नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने एक और सफ़र में। एक बार फिर इस सफ़र का साथ जुड़ जाइए हमारे नए बाइक सफ़र में। आज हम फिर निकल पड़े हैं खुले आसमान के नीचे एक ऐसी रास्ते पर जहाँ हर कुछ किलोमीटर पर नज़ारा बदल जाता है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं। सबसे लंबी सड़क, दोनों तरफ हरियाली और चेहरे पर लगती ठंडी हवा इस यात्रा को और भी यादगार बनाती है। और इसी सफ़र में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे रोड के किनारे हरे भरे पेड़ पौधे, घर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और चौराहा, आती जाती गाड़ी ये देखने को मिलता है। ये रास्ते में कहीं ऊंची ऊंची पेड़ भी देखने को मिलते हैं, कहीं छोटे घर तो कहीं दूर तक फैले खेत। अभी हम लोग चौराहे पर से नेशनल हाईवे रोड से यात्रा जो कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी ये सड़क देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी लगती है। तो कहीं किसी चौराहे पर लोग की चहल पहल दिखाई देती है, तो कहीं सड़क की इतना शांत हो जाता है कि सिर्फ हवा और बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये रास्ते के किनारे जो सबसे लोग भीड़ लगा कर खड़े होते हैं, ये सब दिखाई देते हैं। क्योंकि रास्ता कितना भी साफ़ हो, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ इसी रास्ते पर होता है। नेशनल हाईवे रोड के किनारे जो कितना ज़्यादा भीड़ लगाए रहते हैं, ये तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जब कभी आप लोग यात्रा करते हैं तो बाहर जो देखते हैं, ये सब नेशनल हाईवे रोड पर दिखाई देता है। भीड़ भाड़ इतना ज़्यादा होता है, कहीं पर गाड़ी रुकी रहती है तो कहीं पर आते जाते रहती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी सुंदर दृश्य नज़र आता है। सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ यहीं पर लगा रहता है। और बाइक से यात्रा करने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप रास्ते की हर छोटी बड़ी खूबसूरती को करीब से महसूस कर सकते हैं। हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है और हर सफ़र अपने साथ नई याद जोड़ता है। अगर आप भी घूमना फिरना के शौकीन हैं तो प्रकृति की खूबसूरती को पसंद करते हैं तो यह यात्रा आपके ज़रूर पसंद आएगी। इन्हीं सफ़र में बहुत सारे दृश्य, तो आराम से इस सफ़र का आनंद लेते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। फिर इसी तरह से आगे हम बढ़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं जैसे तो आगे दिखाई देता है एक बहुत बड़ा सा चौराहा, जो अभी हम दूसरे रास्ते से निकल रहे थे, तो अब हम दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं। यहाँ पर दूर देखेंगे, जैसे ही आप लोग दूर देखेंगे तो काफ़ी दृश्य और भी अच्छा लगेगा, जो काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। यहाँ पर एक मंदिर दिखाई देगा। मंदिर के पास में एक बड़ा सा पुल है। पुल में अभी पानी है। पानी काफ़ी साफ़ सुथरा नहीं है और हम इसी रास्ते से आगे निकलते हैं। पुल वाले रास्ते से यहाँ से चलते हैं। ये रास्ता हमको करीब 8 से 9 किलोमीटर की दूरी और यात्रा करना पड़ेगा। और यात्रा करते हुए आगे इसी रास्ते से जाना होगा। इसी सफ़र में आगे मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जब ये रास्ता चलता है, क्योंकि अभी जो हम नेशनल हाईवे रोड से बाहर निकल रहे हैं तो बाहर देख रहे हैं तो ये रास्ता काफ़ी खाली और सफाई के साथ है। यहाँ पर आती जाती गाड़ी और भी देखने को मिलने लगता है, क्योंकि एक तरफ छोटे छोटे घास और एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ये रास्ता जो होता है सबसे खूबसूरत रास्ता माना जाता है और इन्हीं रास्तों के साथ यात्रा करते हैं और आगे जाते हैं। इन्हीं सफ़र में हम आगे निकलते हैं। तो सफ़र अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ है, सफ़र तो अभी स्टार्ट होता है। और बाहर जो हम आप लोग देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आप लोग देखते हैं, अभी मैं जो यात्रा कर रहा हूँ, एक तरफ कूड़ा कबाड़ा आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये रास्ता है नेशनल 27 और हाईवे रोड से जुड़ा हुआ एक छोटा सा ये रास्ता है, जो यह एक रास्ते से दूसरे रास्ते को जोड़ता है। इस पर ज़्यादातर ये सफ़र पर खाली रास्ता मिलता है। इन्हीं खाली रास्तों के साथ आगे हम बढ़ते निकलते रहते हैं और आगे देखते हैं तो कितना खूबसूरत और काफ़ी अच्छा नज़र आने लगता है।
बाहर हम देखते हैं तो काफ़ी और पसंद आता है और यही रास्ता हमें और ख़ास बनाता है। जब यात्रा करके हम पहुंचते हैं एक जगह, तहाँ पर एक पुल आता है और तभी एक तरफ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है। इन्हीं रास्ते से आगे निकलते हैं और रास्ता काफ़ी हो जाता है पुराना। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ ये नदी है, जो नदी के पास हरे-भरे पेड़-पौधे उगाए हैं, तो नदी दिखाई नहीं दे रही है। और एक तरफ रास्ते के किनारे सागवान का पेड़ और सीधा रास्ता। इन्हीं रास्ते से हम आगे निकलते हैं। इन्हीं रास्ते से हम कई बार यात्रा कर चुके हैं और बाहर का जो दृश्य हम दिखला रहे हैं, नदी कहीं-कहीं पर जहाँ पर ये छोटे पेड़ नहीं रहते हैं, वहाँ पर ये साफ़ सुथरा दिखाई देता है, तो पानी भी नज़र आ जाता है इस नदी का। नदी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, इसे गंडक नहर के नाम से भी जानते हैं यात्रा करते हुए। और दूर तक आप लोग आते जाते गाड़ी देख सकते हैं। तो अभी सुबह के टाइम में जब यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को खाली रास्ता ही मिलेगा। एक तरफ तो काफ़ी बड़े पेड़ और सुबह जो ठंडी हवा लग रही है, अभी टाइम सुबह का 8 बज रहा है और सुबह जब यात्रा कर रहे हैं तो धूप निकली हुई है, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं है। यही धूप 9 बजे के बाद काफ़ी तेज़ हो जाती है और काफ़ी गर्मी पैदा करती है। करीब 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाता है और काफ़ी धूप हो जाता है। अब धूप होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये गर्मी होने लगती है, तो दिन में यात्रा करना मुश्किल होता है, इसलिए सुबह के टाइम में यात्रा करते हैं या शाम के टाइम में। सुबह के टाइम में सुबह 5 बजे करीब में सुबह हो जाती है और अंधेरा हट जाता है, तो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक यात्रा आप आराम से कर सकते हैं। सुबह के टाइम में 4 घंटा और शाम के समय में करीब 5 बजे से लेकर 7 बजे तक यात्रा कर सकते हैं, 2 घंटा शाम को अंधेरा होने से पहले। तो यात्रा करने का गर्मी के मौसम में यही टाइम होता है और इस टाइम आप लोग यात्रा काफ़ी ढंग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर कई जगह पर छोटे पुल भी देखने को मिल जाते हैं, जो एक रास्ते से गांव के रास्ते तक जोड़ते हैं। तो हम अभी नेशनल हाईवे रोड पर यात्रा कर रहे हैं, गांव का रास्ता नहीं है और ये रास्ता हम लोग देखते रहते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। इन्हीं सफ़र के साथ दूसरे सफ़र में मिलते हैं। तब तक के लिए ये हमारा सफ़र आप लोगों को पसंद आए तो इस सफ़र को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस छोटे से सफ़र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।